प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका आज 71वां जन्मदिन है और उनके इस जन्मदिन को लेकर और विशेष बनाने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारियां की हैं। आज बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी। बताएं, ये सेवा और समर्पण अभियान 17 सितंबर से यानी कि आज से शुरू होने जा रहा है और ये 7 अक्टूबर तक चलेगा। जब ये सेवा समर्पण अभियान पूरा होगा 7 अक्टूबर 2021 को, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे हो जाएंगे। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और तब से नरेंद्र मोदी लगातार संवैधानिक पदों पर बने हुए हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही है। सभी प्रदेश जिला मुख्यालयों में पीएम मोदी के व्यक्तित्व और उनके जन कल्याणकारी कामों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि जो ऐप है नमो ऐप, इस पर भी वर्चुअल प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान रक्तदान शिविर करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे और साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और उनके सेवा सप्ताह कार्यक्रम को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, डी पुरंदेश्वरी, विनोद और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर को भी विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। आइए हम आपको अब जरा ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं पीएम मोदी के जन्मदिन पर क्या क्या है बीजेपी के कार्यक्रम। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान बीजेपी मना रही है और 7 अक्टूबर 2021 को सीएम और पीएम के तौर पर पीएम मोदी के 20 साल पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 से पीएम मोदी लगातार कई संवैधानिक पदों पर हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और इस अभियान के तहत बीजेपी अलग अलग अब कार्यक्रम कर रही है। आज से जो शुरू हुआ ये कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक चलेगा। वो 7 अक्टूबर जब पीएम मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 2001 में उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और देखिए आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए, उनके जन्मदिन के लिए अलग अलग कार्यक्रम है। वाराणसी की आप तस्वीर देख रहे हैं, वो वाराणसी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी शहर से सांसद हैं और यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो विशेष तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन वो मना रहे हैं। देखिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। माँ गंगा को चुनरी भेंट करके, चुनरी चढ़ाकर यहाँ पर उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए विशेष पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम यहाँ पर है। दशाश्वमेध घाट हो या अहिल्याबाई घाट, यहाँ पर 71 बटकों ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया, हाथों में तिरंगा भी लिया और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हाथ में लिए हुए देखिए किस तरह से डमरू यहाँ पर बजाते हुए उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, उनके जन्मदिन पर प्रार्थना की जा रही है। सिर्फ गंगा घाट ही नहीं बल्कि बनारस में की अगर बात करें, वाराणसी की बात करें, तो लोगों ने अपने घरों को भी दीप से विशेष तौर से सजाया। देखिए ये ऐसा लग रहा है मानो जैसे दिवाली का जब आप पर्व आता है, दिवाली पर जब तस्वीर देखी जाती है, जन्मोत्सव किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर जो वाराणसी के लोग हैं वो मना रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर अपने घर को दीपों से सजाकर पीएम मोदी को जन्मदिवस की बधाई दी जा रही है। उनके दीर्घायु के लिए विशेष पूजन अर्चन का भी कार्यक्रम आज दिन भर देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आज 71वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर काशी के विद्वज्जन ने मां गंगा का अभिषेक करके माननीय प्रधानमंत्री जी के लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके प्रत्येक संकल्प को मां गंगा पूरा करें, ऐसा करके काशी के विद्वज्जन ने आज मां गंगा के सामने अभिषेक करके प्रार्थना किया है। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास आयोजन किए जा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बनारस के बीच में क्या रिश्ता है, ये हर कोई जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में कभी भी एक राजनीति के तौर पे नहीं बल्कि एक बेटे की तौर पे आते हैं, तो वहीं बनारस की जनता भी उन्हें सिर माथे पर बैठाती रही है और इसकी वानगी आज उनके 71वें जन्मदिन के मौके पर भी देखने को मिल रही है। 71वें जन्मदिन के मौके पर बनारस में खासतौर से तैयारी की जा रही है, उनके जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। बनारस के गंगा घाट पर भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो प्रधानमंत्री के फोटो के साथ यहाँ पर आए हैं और लोग जश्न मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेश शुक्ला, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज हमने नमामि गंगे की ओर से मां गंगा की भव्य आरती की है और मोदी जी की लंबी उम्र के लिए उनकी दीर्घायु की कामना से दुग्धाभिषेक किया है, पूजन अर्चन किया है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी जब 2014 में पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं न यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और देवादिदेव महादेव माँ गंगा के आशीर्वाद से आज भारत उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है। हमने कामना की है कि उनको आत्मिक बल मिले और हम सभी नागरिक उनकी छत्र छाया में सब लोग देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें। प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पर एक राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि एक बेटे की तौर पे आते हैं, आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, वो सदा से ही काशी के आत्मीय स्वभाव को और काशी को जीना चाहते हैं। वो जब भी आते हैं यहाँ पर ठेठ बनारसी में पहला अपना उद्बोधन देते हैं और उसके साथ साथ आज 17 सितंबर विश्वकर्मा भगवान की जयंती है। एक जगत निर्माता हैं और एक राष्ट्र निर्माता इस समय वर्तमान भारत के, जो आधुनिक भारत के, श्रेष्ठ भारत के, आत्मनिर्भर भारत के जगत निर्माता बन रहे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को हम सभी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। उनका गंगा से भी, प्रधानमंत्री जी का गंगा से भी विशेष लगाव रहा है। आज गंगा के तट पे आप लोग उनका जन्मदिन जश्न मना रहे हैं। पहले तो आज विश्वकर्मा जयंती है, उसकी हार्दिक बधाई और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मोदी जी को। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो रहें और वो हमेशा ही प्रधानमंत्री रहें, जिससे हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब वो काशी में आते हैं और अपना उद्घोषण करते हैं और पुनः नमामि गंगे। तो ये थी बनारस की जनता जो खासतौर से आज यहाँ पर प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन को मनाने के लिए मौजूद है। वाराणसी से आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। और ये आप साथ में तस्वीरें भी देखते जाइए किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर ये विशेष तौर से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और 71वें जन्मदिन को हर रूप से खास बनाने के लिए चाहे बात पार्टी कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लोकप्रिय नेता के जन्म उत्सव को और विशेष बनाने के लिए लोग भी विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए जरा, अलग चाहे मंदिरों की बात हो या फिर अपने अपने स्तर पर अलग अलग जगहों पर विशेष कार्यक्रम जरूर आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सीधे हम उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, उस जगह का जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं, यानी कि उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी का। मेरे सहयोगी आशुतोष इस समय मेरे साथ में है। आशुतोष, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, अलग अलग घाटों पर विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज वाराणसी कैसे प्रधानमंत्री मोदी का जन्म उत्सव मनाएगी? देखिए, वाराणसी को इस दिन का खासतौर से इंतजार रहता है और खासतौर से आज जो बनारस के गंगा घाटों पर विशेष तौर पे आज पूजा अर्चना की जा रही है। सिर्फ घाटों ही नहीं बल्कि मंदिरों से लेकर घरों और दुकानों में भी लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं प्रधानमंत्री का। चूंकि प्रधानमंत्री अपने एक बेटे के तौर पे नहीं बल्कि एक राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि एक बेटे के तौर पे जब भी आते हैं बनारस, वो यहाँ आते हैं और यहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो आज जन्मदिन यहाँ पे मना रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरे गाजे बाजे के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार जो है वो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, हम कुछ आपको सुनाना भी चाहते हैं। यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। मेरा मैं बता दूं कि इसके अलावा जो है आज सुबह से ही गंगा घाटों पर लगातार जो जश्न का दौर चल रहा है और यहाँ पर लगभग 71 मीटर जो चुनरी होती है उसे आज गंगा घाट पे चढ़ाया गया है। इसके अलावा जो 71 के साथ जो दुग्धाभिषेक मां गंगा का किया जा रहा है, तो आज सुबह से लेकर शाम तक आज ये जश्न का जो दौर है वो आज चलता रहेगा, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए।
बिल्कुल, और ये तस्वीर हमारे सहयोगी आशुतोष दिखा रहे हैं। देखिए, रंगोली बनाई गई है, नाव पर विशेष तौर से जो मंडली है वो एक अलग अंदाज में यहाँ पर नजर आ रही है, घाटों पर एक अलग स्वरूप नजर आता है। और उनका संसदीय क्षेत्र हो या फिर देश के अलग अलग इलाकों में अपने लोकप्रिय नेता का जन्मदिन मनाने के लिए लोगों ने खास तैयारियां की हैं। ये तस्वीरें भी, आप जो दूसरी तस्वीर है वो भी आप जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तस्वीरें बनाई गई, उनका बर्थडे केक काटा जा रहा है, केक पर भी उनकी फोटो है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी भी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो खास जन्मोत्सव, देखिए उनके जो फेस मास्क हैं वो लोगों ने लगाए हैं और बर्थडे केक काटा जा रहा है। ये आप ये सोचिए, कई कॉर्पोरेट जगत में भी इसी तरह से लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सिर्फ पार्टी कार्यालय पर ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। वाराणसी का आपने देख लिया किस तरह से यहाँ पर अलग तस्वीर है। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में क्या तैयारियां हैं, देखिए टाइम्स ऑन नवभारत संवाददाता रविकांत रॉय की इस रिपोर्ट में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को पूरे देश में भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर किस तरीके के कार्यक्रम होंगे, आप देखिए बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। पीएम मोदी की जीवन से जुड़ी हुई एक प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर लगाई जाएगी और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है सेवा और समर्पण अभियान। यानी प्रधानमंत्री ने जो आम लोगों के लिए काम किए हैं उनका समर्पण जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं कि पूरे सड़कों पर इसी तरीके के बैनर और पोस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ होकर 20 दिनों तक चलेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के जो योगदान है सार्वजनिक जीवन में उनको बताने का प्रयास किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, इसके अंदर भी बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहाँ पर 11 पहुँचेंगे। इसके साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, किस तरीके से वैक्सीनेशन कराई जाती है कोविड काल में और आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया, इन तमाम चीज़ों से आज आम जनता को भारतीय जनता पार्टी रूबरू कराएगी। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 20 दिनों तक लगातार पूरे देश में चलेगा, जिसका नाम दिया गया है सेवा और समर्पण अभियान। तो सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत आज से 7 अक्टूबर तक होगी। आपको बता दें आज से इसकी शुरुआत हो रही, 20 दिनों का ये कार्यक्रम है। विशेष तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी है। आप भी देखिए। तो ये वीडियो जारी किया गया है और इसके जरिए पीएम मोदी को बधाई, शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां से मेरे सहयोगी रविकांत इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, देश भर में अलग अलग कार्यक्रम है, खासतौर से राजधानी दिल्ली की बात करें, बीजेपी किस तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन को विशेष मना रही है? देखिए नैना, आपके सवाल का जवाब दूं लेकिन उससे पहले जो तारीख चुनी गई है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर यानी 20 दिन और 20 साल प्रधानमंत्री को संवैधानिक पदों पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भी पूरा हो चुका है। 2001 में वो मुख्यमंत्री बने थे और तब से लेकर अब तक वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है सेवा और समर्पण अभियान। प्रधानमंत्री का जो सार्वजनिक जीवन है वो किस तरीके से आम लोगों के लिए समर्पित है, अब तक क्या कुछ उन्होंने किया है, उसको जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कोविड काल सबके लिए बहुत दुखदायी रहा, किसी न किसी ने
अपनों को खोया है इस कोरोना के काल में, ऐसे में उन लोगों को यहाँ पर याद भी किया जाएगा और सरकार ने कोरोना से लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ किया है उसकी जानकारी भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दी जाएगी। लगभग 77 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अब तक कराया जा चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नैना बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि आज के दिन मैक्सिमम नंबर में वैक्सीनेशन पूरे देश में कराई जाए। तो पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, वैक्सीनेशन कराई जाएगी, गरीब लोगों को खाना बांटा जाएगा, सफाई के कार्यक्रम रखे जाएंगे। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करने जा रही है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो मोर्चे हैं वो अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करें बीजेपी मुख्यालय की, तो यहाँ पर 3 मुख्य कार्यक्रम रखे गए हैं। अलग अलग हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाए गए हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेट करेंगे और उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर जेपी नड्डा लोगों को प्रेरित करेंगे कि कार्यकर्ता आम लोगों के बीच में जाएं और उनको वैक्सीन लगाने की बात को समझाएं। पैमाने पर अलग अलग कार्यक्रम है और इस पूरे उनके जन्मदिन को बेहद खास बनाने की तैयारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। रविकांत, फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।